Hello bachcho, let's start this question. So this question says, on the surface of Earth, the weight of a body is about 9.8 Newton per kg. Justify the statement. तो चलिए बच्चों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए बच्चों हम लिख सकते हैं इस क्वेश्चन का जो आपका की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट क्या है, ये आप पर वेट की डेफिनेशन पर बेस्ड है। तो इसका की कॉन्सेप्ट है कि आपका वेट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों वेट होता क्या है। वेट होता है आपका, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट होता है मास टाइम्स, अगर वो अर्थ की सरफेस पे है, लिखा है क्वेश्चन में ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, मास टाइम्स ग्रेविटी, दिस इज कॉल्ड द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, वेयर m इज द मास एंड g इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो देखिए हम वेट को लिख सकते हैं मास, और g की वैल्यू आपकी अर्थ की सरफेस पे होती है कितनी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m। अगर उसने क्वेश्चन में बोला है कि देखिए वेट ऑफ ए बॉडी इज अबाउट 9.8 न्यूटन पर केजी, माने कि उसने यूनिट मास का यहाँ पर वेट निकाला है, तो हम बोल सकते हैं वेट ऑफ यूनिट मास, वेट ऑफ यूनिट मास। तो देखिए जो हमारा W आया था, ये W क्या है, ये आपका वेट है ऑफ, वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैविंग मास m। अगर हम बोले कि हमें यूनिट मास का वेट निकालना है, तो हम इसको क्या करेंगे, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर डिवाइड बाई एम कर देंगे। इससे क्या आएगा, आपका यूनिट मास का आपका वेट यहाँ से आ जाएगा। तो देखिए वेट की यूनिट क्या होती है, वेट की यूनिट होती है आपकी न्यूटन, और वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और हम यहाँ से पर केजी मास से डिवाइड कर रहे हैं, तो मास से आपका मास कैंसिल हो जाएगा, और ये क्या बचेगा 9.8, वेट की यूनिट आपकी न्यूटन, डिवाइड बाई हमने उसको मास से डिवाइड किया, मतलब यूनिट मास से, तो उसकी यूनिट आएगी आपकी न्यूटन पर केजी। तो ये आपसे ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उसने पूछा था कि द वेट ऑफ ए बॉडी इज अबाउट 9.8 न्यूटन पर केजी। तो ये हमने क्या कर दिया, यहाँ पर आपका ये डेटा प्रूव हो गया है। So this we have justified this statement. So I hope you all understood this concept. All the best.